दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.3। ये क्वेश्चंस है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर। इस मेथड का यूज करके हम लोग को यहाँ पे रूट्स निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 9y² - 12y + 2 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि आपका जो वेरिएबल है वो y है। वेरिएबल क्या है? y है। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है, मैं एकदम सिंपल बताऊंगा, आप इसके बाद है ना आप समझ में आ जाएगा कि ये मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। और बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इस सीरीज में लिख लो, ठीक है, सीक्वेंस में। आप देखो y² के साथ जो नंबर है क्या है, y² के साथ क्या नंबर है? 9 है। तो आपको क्या करना है, सबको 9 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? सबको 9 से डिवाइड कर देना है। जो y² के साथ नंबर होगा उससे सबको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखो पहले तो कट हो जाएगा क्योंकि मेरा काम यही है कि y² को अकेला रखना है, ठीक है। अगर मैं इसको कट करूंगा 9 और 12 3 के टेबल में आते हैं, 3 4 जा 3 3 जा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4/3y। और यहाँ पर आपका 2/9 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो मेरा काम यहाँ पर हो गया, सबको 9 से डिवाइड कर दिया क्योंकि y² के साथ नंबर जो था कोएफिशिएंट था वो क्या था? 9 था, ठीक है। अब क्या करोगे? अब क्या करना है आपको, ये जो कांस्टेंट नंबर है, जो सिर्फ नंबर है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, उसको राइट साइड में लेकर चले जाओ। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा y² - 4/3y = प्लस था इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा -2/9। तो ये अगली स्टेप हमारी आ गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है b निकालना है, ठीक है। b क्यों निकाल रहे हैं? हमारे पास ये फॉर्मूला है, देखो ये a - b द ब्रैकेट स्क्वायर मेथड क्यों बोल रहा है वो, ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो a² आपका ये है, 2ab आपका ये है, पर आगे b² नहीं है आपके पास, वही निकालना है b को वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, आपका ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। समझ में आ रहा है? तो b कैसे निकालेंगे y के साथ जो आपका कोएफिशिएंट है, y के साथ क्या है? 4/3 है, हाँ 4/3 है। तो ये जो y के साथ नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4/6। क्या हो जाएगा? 4/3 2 6। अगर इसको कट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2/3। तो b की वैल्यू क्या आ रही है? 2/3। b की वैल्यू क्या आ रही है? 2/3। जो भी y के साथ नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपको b मिल जाएगा। समझ में आ रहा? अब क्या करोगे, देखो y² - 4/3y वैसा का वैसा लिखना है। आगे क्या करना है, जो b है इसको प्लस करना है, 2/3 यहाँ पर प्लस करना है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। उसके ऊपर क्या लगा देना है? स्क्वायर। अब इक्वल टू राइट साइड पे क्या है आपके पास? -2/9 है। सवाल ये पैदा होता है, आप पूछोगे सर आप यहाँ पर कोई चीज़ थी नहीं है तो आपने क्यों ऐड करा? तो यही बात होती है मैथ्स में, अगर कोई चीज़ आप एक साइड ऐड करते हो तो दूसरी साइड भी वही चीज़ ऐड करो ताकि उसके साथ इंसाफ हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर भी वही चीज़ ऐड करेंगे, 2/3 का स्क्वायर। अब हो गया इंसाफ, हो गया इंसाफ, दोनों तरफ दे दिए, सामने से बैलेंस कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कैसे आगे बढ़ेंगे? y², ठीक है, यानी अब क्या करना है, ये पहला नंबर y को लेना है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देना है, और ये जो स्क्वायर के अंदर जो नंबर जो b निकाले 2/3 लेना है और इसके ऊपर ब्रैकेट लग देना है स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, किसका? इसका। तो इसको आपने यहाँ पर इतने छोटे में लिख लिया, तो लेफ्ट साइड का आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, अब राइट साइड को सॉल्व करेंगे, -2/9, इसको खोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये तो बहुत सिंपल आ गया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो ये लेफ्ट साइड वैसा का वैसा रखना है, y - 2/3 का स्क्वायर = ये देखो 9 9 डिनोमिनेटर सेम है। जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको कॉमन ले लो, उसको क्या कर लो? कॉमन ले लो। अब फिर इसको सॉल्व करो, -2 + 4 मतलब -2 + 4, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और वो भी प्लस में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा y - 2/3 का स्क्वायर = 2/9। क्या आ जाएगा? 2/9। 4 - 2 कितना हो रहा? 2, बड़े की साइन प्लस। ये आ गया आपका आंसर। हाँ, अब क्या कर रहा है, अब ये करेंगे, ये जो स्क्वायर है उसको राइट साइड लेके चला जाऊंगा। स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो बन जाता है स्क्वायर रूट। क्या बन जाता है?
स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है। हाँ, आप और सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? y माइनस 2/3। 2 का रूट तो आप लोग नहीं निकाल सकते तो उसको रूट में ही रखो, लेकिन 9 का रूट क्या आएगा? 3। अब ये जो भी आंसर आ रहा है वो प्लस और माइनस में आएगा। रूट में जो भी आंसर आता है वो प्लस और माइनस में आता है। ठीक है, दोनों आंसर लेना है। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, ताकि मैं इधर सॉल्व कर सकूँ। आपको यहाँ पर सिंपल सा दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आपके पास यहाँ पर दो वैल्यू बनेंगी, एक y माइनस 2/3 इज इक्वल टू √2/3 प्लस में, और दूसरी वैल्यू रहेंगी y माइनस 2/3 इज इक्वल टू √2/3 माइनस में, √2/3 माइनस में। अब क्या करूँगा? -2 को वो साइड लेकर चला जाऊँगा, ये -2/3 को राइट साइड में लेकर चला जाऊँगा। राइट साइड में आपके पास बच रहा है √2/3, ये पहले से है ना, और ये वो उधर साइड जाएगा 2/3 तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस। यहाँ भी सेम चीज़ करो, y -2/3 उधर लेकर चला जाना है आपको, हो जाएगा +2/3। अब देखो, आप डिनोमिनेटर दोनों तरफ क्या है? सेम है, तो 3 लगा लो। डिनोमिनेटर दोनों तरफ क्या है? सेम है, तो 3 लगा लो। और ये ऊपर का प्लस कर दो, √2 + 2। ये आपका एक रूट्स आ गया। आपका क्या है? एक रूट्स आ गया, दूसरा रूट्स। यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर सेम है, 3 कॉमन है, कॉमन लगा लो, और ये हो जाएगा -√2 + 2। आप इसको 2 - √2 भी लिख सकते हो। तो ये आपके दो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ गए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो इस तरह से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।